श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी हमेशा जेब में नहीं होती, कई बार वह मन में होती है, दृष्टि में होती है और उसी क्षण से शुरू हो जाती है जब मनुष्य अपने जीवन के हर सत्य को दुनिया के सामने खोल देने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बात कह देता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है, और जो अपनी शक्ति खो देता है उसके जीवन में अभाव अपने आप प्रवेश कर जाता है। मनुष्य अक्सर यह मान लेता है कि गरीबी का अर्थ केवल धन की कमी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि धन की कमी बाद में आती है। पहले तो आत्मबल की कमी आती है, पहले तो धैर्य कमजोर होता है, पहले तो विवेक डगमगाता है। और यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति टूट जाता है और कोई व्यक्ति उसी परिस्थिति से ऊपर उठ जाता है। फर्क पैसों का नहीं होता, फर्क इस बात का होता है कि कौन अपने जीवन के कौन से रहस्य को संभाल कर रखता है और कौन उसे सबके सामने उछाल देता है। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य अपनी कठिनाइयों को हर किसी के सामने रोने लगता है, उस दिन वह अनजाने में अपनी गरीबी को और गहरा कर देता है। क्योंकि हर कान सुनने के लिए नहीं होता और हर आंख सहानुभूति के लिए नहीं होती। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी समस्या सुनकर तुम्हें ऊपर उठाने की सोचते हैं। अधिकतर लोग तुम्हारी समस्या को सुनकर अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला नियम यह है कि अपने संघर्ष को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि संघर्ष जब बाहर ज्यादा दिखता है तब भीतर की शक्ति कम होने लगती है। गरीब वह नहीं होता जिसके पास धन नहीं होता, गरीब वह होता है जो हर किसी से सहानुभूति मांगता फिरता है, जो हर बार यह साबित करना चाहता है कि उसके साथ कितना बुरा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है वह धीरे धीरे उसी दुख में रहने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि दुख को अनुभव बनाओ, प्रदर्शन मत बनाओ, क्योंकि अनुभव तुम्हें सिखाता है और प्रदर्शन तुम्हें कमजोर करता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि गरीबी का एक बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपने भविष्य की योजनाओं को भी गलत लोगों से साझा कर देता है। वह सोचता है कि सब उसके अपने हैं, सब उसका भला चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। हर मुस्कान शुभकामना नहीं होती और हर सलाह सद्भावना से नहीं आती। कई बार लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वे बस तुम्हें वहीं देखना चाहते हैं जहां वे खुद खड़े हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने आने वाले कल की योजनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि योजना जब पूरी होने से पहले बाहर आ जाती है तो या तो उसमें बाधा आती है या तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। मनुष्य अक्सर यह गलती करता है कि वह जैसे ही कुछ सोचता है, जैसे ही कुछ करने का निश्चय करता है, वह उसे 10 लोगों को बता देता है, और फिर जब वह कार्य पूरा नहीं हो पाता तो वह स्वयं को असफल मान लेता है। जबकि असफलता कार्य की नहीं होती, असफलता विवेक की होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीज को भी मिट्टी में छुपकर बढ़ना पड़ता है। अगर बीज जमीन के ऊपर ही अपनी यात्रा शुरू कर दे तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर मौन रखता है वही व्यक्ति अपने जीवन में स्थायित्व लाता है। कृष्ण कहते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपने घर की समस्याओं को, अपने पारिवारिक मतभेदों को, अपने रिश्तों की दरारों को बाहरी लोगों के सामने खोल देता है, और यहीं से गरीबी का बीज घर में प्रवेश करता है। क्योंकि घर की कमजोरी जब बाहर पहुंचती है तो सम्मान टूटता है, और जहां सम्मान टूटता है वहां धीरे धीरे साधन भी छिनने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि यह तो बस बातें हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो घर अपने ही शब्दों से कमजोर होता है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गरीबी से मुक्ति केवल मेहनत से नहीं होती, गरीबी से मुक्ति विवेक से होती है। यह समझने से होती है कि क्या बोलना है, किससे बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्योंकि हर सत्य हर समय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। सत्य वही होता है जो तुम्हें भीतर से मजबूत करे, न कि तुम्हें दूसरों की दया पर खड़ा कर दे।
मनुष्य जब बार बार अपनी असफलताओं की चर्चा करता है तो वह अपने ही मन में यह मान बैठता है कि वह असफल है और फिर उसके निर्णय भी उसी धारणा से निकलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि धन पहले मन में आता है, फिर जीवन में, और गरीबी भी पहले मन में आती है, फिर जीवन में। इसलिए अपने शब्दों को संभालो, क्योंकि शब्द ही तुम्हारी दशा तय करते हैं। यह भाग केवल एक संकेत है, एक गहरी चेतावनी कि गरीबी का पहला दरवाजा वहीं खुलता है जहां मनुष्य बिना विवेक के बोलना शुरू करता है, जहां वह अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान बना लेता है, जहां वह हर किसी से उम्मीद बांध लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख को मौन में साध लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि का द्वार खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी का दूसरा बड़ा कारण वह है जिसे लोग सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, और वह है अपनी योजनाओं, अपने सपनों और अपने अगले कदम को हर किसी के सामने खोल देना। क्योंकि मनुष्य को यह भ्रम हो जाता है कि जितने ज्यादा लोग उसकी योजना जानेंगे उतना उसे समर्थन मिलेगा। लेकिन जीवन में समर्थन शब्दों से नहीं, ऊर्जा से मिलता है। और हर व्यक्ति जो तुम्हारी योजना सुनता है वह तुम्हारे लिए शुभ ऊर्जा लेकर नहीं आता। कुछ लोग संदेह लेकर आते हैं, कुछ तुलना लेकर आते हैं और कुछ ईर्ष्या लेकर आते हैं, और यह सब बिना कुछ कहे तुम्हारी योजना को कमजोर करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे आगे बढ़ने पर प्रसन्न होते हैं। अधिकतर लोग तुम्हारी प्रगति को अपने ठहराव से जोड़कर देखते हैं और यहीं से बाधा जन्म लेती है। मनुष्य जब अपने लक्ष्य को शब्दों में बहुत जल्दी बदल देता है तब उसका मन यह मान लेता है कि काम हो गया है, क्योंकि मस्तिष्क और आत्मा के लिए शब्द भी एक तरह की उपलब्धि बन जाते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति बार बार यह कहता है कि वह यह करेगा, वह वहां पहुंचेगा, वह यह बनना चाहता है, तो उसका मन उस प्रयास की तीव्रता खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को शोर की आवश्यकता नहीं होती, कर्म को एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और एकाग्रता वहीं जन्म लेती है जहां मौन होता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि गरीबी केवल अभाव का नाम नहीं है। गरीबी वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी शक्ति को इधर उधर बिखेर देता है, और योजनाओं को हर किसी से साझा करना शक्ति को बिखेरने का सबसे आसान तरीका है। क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर एक नया विचार डाल देती है। कोई कहेगा यह संभव नहीं, कोई कहेगा पहले ऐसा करो, कोई कहेगा यह जोखिम है, और धीरे धीरे तुम्हारा मूल उद्देश्य धुंधला हो जाता है। तुम अपने सपने को दूसरों की सीमाओं से देखने लगते हो, और वही क्षण होता है जहां समृद्धि की दिशा बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को छुपाकर नहीं रख सकता वह उसे संभाल भी नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य केवल पाने की वस्तु नहीं होता। लक्ष्य तुम्हारे चरित्र को गढ़ने की प्रक्रिया भी होता है, और यह प्रक्रिया बहुत नाजुक होती है। इसमें थोड़ी सी नकारात्मकता भी वर्षों की मेहनत को कमजोर कर सकती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि अपने भविष्य के बारे में वही व्यक्ति जानता हो जिसे तुम्हारी वर्तमान स्थिति समझ में आती हो। बाकी लोगों के लिए तुम्हारा मौन ही तुम्हारी सुरक्षा है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि किसी को अपनी योजना बताने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रेरणा बाहर से नहीं आती, प्रेरणा भीतर से पैदा होती है। और जो प्रेरणा बाहर से आती है वह बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि वह दूसरों की स्वीकृति पर टिकी होती है, और जहां स्वीकृति की भूख होती है वहां आत्मनिर्भरता नहीं टिकती। इसलिए जो व्यक्ति अपने सपने को शोर से नहीं, साधना से बड़ा करता है, वही व्यक्ति वास्तविक समृद्धि की ओर बढ़ता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि कई बार लोग अपने लक्ष्य इसलिए साझा करते हैं क्योंकि वे असुरक्षित होते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने किसी को नहीं बताया तो शायद वे अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर महत्वपूर्ण यात्रा अकेले ही शुरू होती है, और जो व्यक्ति शुरुआत में अकेले चलने का साहस नहीं करता वह अंत में भीड़ में खो जाता है। गरीबी से मुक्ति का एक बड़ा रहस्य यही है कि तुम्हें कुछ समय के लिए अकेले रहना सीखना होगा, बिना शिकायत, बिना प्रदर्शन, बिना घोषणा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को सबके सामने रख देता है वह अनजाने में दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है,
और फिर वह निर्णय अपने विवेक से नहीं, दूसरों की प्रतिक्रिया से लेने लगता है। और यही स्थिति उसे बार बार गलत दिशा में ले जाती है, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें सुरक्षित रास्ता बताएगी, लेकिन समृद्धि सुरक्षित रास्तों से नहीं आती, वह साहस और धैर्य के रास्ते से आती है। कृष्ण कहते हैं कि धन का मार्ग वही व्यक्ति खोज पाता है जो शोर से दूर रहकर अपने कर्म पर टिके रहना सीख लेता है, जिसने यह सीख लिया कि हर विचार को शब्द नहीं बनाना है, हर सपना साझा नहीं करना है, और हर योजना को बचाकर रखना भी एक प्रकार की तपस्या है। वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में स्थिरता लाता है, क्योंकि जहाँ स्थिरता होती है वहीं लक्ष्मी ठहरती है। मनुष्य जब अपने लक्ष्य को पूरा होने से पहले ही घोषित कर देता है तो वह दोहरी गरीबी में फंस जाता है। एक तो धन की कमी, दूसरा आत्मविश्वास की कमी, क्योंकि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो वह स्वयं को भीड़ के सामने असफल मान लेता है और फिर अगली बार वह बड़ा सोचने से ही डरने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता तब तक हानिकारक नहीं होती जब तक वह निजी हो, लेकिन जब असफलता सार्वजनिक हो जाती है तब वह मनुष्य के भीतर घर कर लेती है। इसलिए अपने प्रयासों को निजी रखो, अपने कर्म को शांत रखो और अपने परिणाम को बोलने दो। कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में ज्यादा बातें होती हैं वहां काम कम होता है, और जिस जीवन में ज्यादा घोषणाएं होती हैं वहां उपलब्धियां कम होती हैं, क्योंकि शक्ति सीमित होती है, और जो व्यक्ति अपनी शक्ति को शब्दों में खर्च कर देता है उसके पास कर्म के लिए कम बचता है। गरीबी से मुक्ति का दूसरा मार्ग यही है कि बोलने से पहले ठहरना सीखो, बताने से पहले करना सीखो और दिखाने से पहले बन जाना सीखो। यह रहस्य कठोर लग सकता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि समृद्धि को पाने के लिए कठोर अनुशासन की आवश्यकता होती है, और यह अनुशासन बाहर नहीं, भीतर शुरू होता है, जहां तुम तय करते हो कि किसे क्या बताना है और किसे कुछ भी नहीं बताना है। क्योंकि हर मौन कमजोरी नहीं होता, कुछ मौन बहुत गहरी शक्ति होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी का तीसरा और सबसे सूक्ष्म कारण वह है जिसे मनुष्य अक्सर भक्ति, सच्चाई या सरलता समझकर कर बैठता है, और वह है अपने घर की कमजोरियों, अपने पारिवारिक कलह, अपने रिश्तों की दरारों और अपने निजी अभावों को बाहरी लोगों के सामने खोल देना। क्योंकि जिस दिन घर की बात घर से बाहर चली जाती है उस दिन लक्ष्मी का पथ धीरे धीरे उल्टा होने लगता है। लोग सोचते हैं कि बातें साझा करने से मन हल्का होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि हर हल्कापन शुभ नहीं होता। कुछ हल्केपन सम्मान को गिरा देते हैं, और जहां सम्मान गिरता है वहां स्थिरता टिकती नहीं। घर केवल दीवारों से नहीं बनता, घर उस मौन से बनता है जिसमें सदस्य एक दूसरे की कमजोरी को सुरक्षित रखते हैं। किन जब वही कमजोरी चर्चा बन जाती है तब घर की ऊर्जा बिखरने लगती है। मनुष्य कई बार अपने रिश्तों की शिकायत मित्रों से करता है, अपने पति पत्नी की बात बाहरी लोगों से करता है, अपने माता पिता की कमियों को दूसरों के सामने रख देता है, यह सोचकर कि वह केवल सच बोल रहा है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर सच बोलने योग्य नहीं होता, कुछ सच संभालने योग्य होते हैं। क्योंकि सच और विवेक साथ न हो तो सच भी विनाशकारी बन जाता है। जो व्यक्ति अपने ही घर की प्रतिष्ठा को शब्दों से तोड़ देता है वह अनजाने में अपने जीवन की नींव को हिला देता है, और फिर वह आश्चर्य करता है कि उसके जीवन में धन टिकता क्यों नहीं, अवसर आते क्यों नहीं, और शांति बार बार क्यों टूट जाती है। कृष्ण कहते हैं कि घर की बातें बाहर जाने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि लोग तुम्हें समस्या के रूप में देखने लगते हैं, समाधान के रूप में नहीं। वे तुम्हारे परिवार को अस्थिर मान लेते हैं, और जहां अस्थिरता की छवि बन जाती है वहां लोग निवेश नहीं करते, भरोसा नहीं करते, सहयोग नहीं करते। यह केवल सामाजिक सत्य नहीं है, यह आध्यात्मिक नियम भी है, क्योंकि लक्ष्मी वहां ठहरती हैं जहां संयम, मर्यादा और गोपनीयता होती है, न कि वहां जहां निरंतर शिकायत और प्रदर्शन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति का एक बड़ा द्वार यह भी है कि मनुष्य अपने घर की समस्याओं को स्वयं सुलझाने की क्षमता विकसित करे, न कि हर समस्या को बाहर ले जाकर सहानुभूति मांगे। क्योंकि सहानुभूति कुछ देर का सुकून देती है लेकिन समाधान नहीं देती, और समाधान के बिना सुकून मनुष्य को
और आलसी बना देता है। वह संघर्ष करने के बजाय रोने में ऊर्जा खर्च करने लगता है, और यही ऊर्जा जब कर्म में नहीं लगती तब जीवन में अभाव बना रहता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को बाहरी लोगों के सामने उजागर करते हैं, वहां दरिद्रता बहुत जल्दी प्रवेश करती है, क्योंकि उस घर में विश्वास टूट जाता है। और जहां विश्वास नहीं होता वहां न तो मन टिकता है, न धन, न अवसर। लोग सोचते हैं कि यह केवल भावनात्मक बात है, लेकिन वास्तव में यह व्यवहारिक नियम है। कोई भी व्यक्ति उस घर से जुड़ना नहीं चाहता जहां अंदरूनी कलह बाहर तक सुनाई देती हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी केवल पैसे की नहीं होती, गरीबी सम्मान की भी होती है। और जो व्यक्ति अपने ही घर के सम्मान को हल्के में ले लेता है, वह धीरे धीरे हर क्षेत्र में हल्का समझा जाने लगता है। उसके शब्दों का मूल्य कम हो जाता है, उसकी मेहनत को गंभीरता से नहीं लिया जाता, और फिर वह शिकायत करता है कि लोग उसे महत्व क्यों नहीं देते। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि महत्व बाहर से नहीं मिलता, वह पहले घर से शुरू होता है। मनुष्य कई बार यह भूल जाता है कि घर एक तपस्या है, जहां धैर्य, मौन और समझ सबसे बड़ा साधन होते हैं। लेकिन जब घर को भी वह मंच बना लेता है जहां अपनी पीड़ा का प्रदर्शन किया जाए, तब घर का संतुलन टूट जाता है, और संतुलन टूटते ही समृद्धि का प्रवाह रुक जाता है। क्योंकि लक्ष्मी असंतुलन में नहीं रहती, वे संतुलन और मर्यादा में ही वास करती हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर की बात बाहर नहीं जाने देता, वह भीतर से बहुत मजबूत होता है। वह जानता है कि हर समस्या का समाधान चर्चा में नहीं, समझ में होता है, और यह समझ धीरे धीरे घर को ऐसा आधार देती है जहां से व्यक्ति दुनिया का सामना कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने घर को ही कमजोर कर देता है, वह बाहर की दुनिया से लड़ने की शक्ति कहां से लाएगा। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कई बार गरीबी पीढ़ियों तक इसलिए चलती रहती है क्योंकि घरों में केवल शिकायतें विरासत में दी जाती हैं, समाधान नहीं। बच्चे यह देखते हुए बड़े होते हैं कि समस्याएं कैसे रोई जाती हैं, हल नहीं की जाती, और वही मानसिकता आगे चलकर उनके जीवन में भी अभाव को जन्म देती है। इसलिए जो व्यक्ति गरीबी की श्रृंखला को तोड़ना चाहता है, उसे सबसे पहले अपने घर की भाषा बदलनी होगी, शिकायत की भाषा से समाधान की भाषा की ओर। कृष्ण कहते हैं कि घर में जो शब्द बोले जाते हैं वही भविष्य का स्वर बनते हैं। अगर घर में निरंतर अभाव की चर्चा होगी तो अभाव ही बढ़ेगा। अगर घर में निरंतर दूसरों को दोष देने की आदत होगी तो जिम्मेदारी का भाव मर जाएगा, और जहां जिम्मेदारी नहीं होती वहां समृद्धि नहीं टिकती। इसलिए अपने घर को शिकायत का स्थान मत बनाओ, उसे संकल्प का स्थान बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति केवल बाहर के प्रयासों से नहीं होती, वह भीतर के अनुशासन से होती है। और यह अनुशासन सबसे पहले घर से शुरू होता है, जहां तुम यह तय करते हो कि कौन सी बात बाहर जानी चाहिए और कौन सी बात नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर को सुरक्षित रख सकता है, वही अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकता है। यह सत्य सरल नहीं है, लेकिन बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि घर की मर्यादा ही जीवन की समृद्धि की पहली शर्त है, तब उसके जीवन में धीरे धीरे वह स्थिरता आने लगती है जो गरीबी को टिकने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि गरीबी केवल बाहरी परिस्थितियों की देन नहीं है, बल्कि उसके अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने विवेक का परिणाम भी है, तब उसके जीवन में परिवर्तन की वास्तविक शुरुआत होती है। क्योंकि तब वह बाहर दोष ढूंढना बंद करता है और भीतर झांकना शुरू करता है, और यही भीतर की दृष्टि उसे उन सूक्ष्म गलतियों से मुक्त करती है जिन्हें वह वर्षों से सामान्य समझकर दोहराता आ रहा था। जब मनुष्य अपने दुख को हर किसी के सामने रखना छोड़ देता है, जब वह अपनी योजनाओं को शोर में बदलने से बचाता है, और जब वह अपने घर की मर्यादा को अपनी पहली साधना मान लेता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन से वह अदृश्य बोझ हटने लगता है जो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। क्योंकि लक्ष्मी केवल परिश्रम से नहीं आती, वे विवेक, संयम और स्थिरता के साथ आती हैं। कृष्ण कहते हैं कि समृद्धि का सबसे बड़ा शत्रु दिखावा है,
क्योंकि दिखावा मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। वह उसे बोलने में व्यस्त रखता है और करने से दूर कर देता है। और जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा शब्दों में खर्च कर देता है, उसके पास कर्म के लिए बहुत कम बचता है। इसलिए जब मनुष्य मौन को अपनाता है, तब उसका कर्म बोलने लगता है, और जब कर्म बोलता है, तब परिस्थितियां स्वयं रास्ता देने लगती हैं। लोग सोचते हैं कि यह सब भाग्य है, लेकिन वास्तव में यह उस अनुशासन का परिणाम होता है जिसे कोई देख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि गरीबी से मुक्ति का अर्थ अचानक धनवान हो जाना नहीं है। गरीबी से मुक्ति का अर्थ है जीवन में स्थिरता का आ जाना। वह स्थिरता जहां मन घबराता नहीं, जहां निर्णय डगमगाते नहीं, जहां कठिन समय में भी व्यक्ति अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। और यही स्थिरता धीरे धीरे धन, अवसर और सम्मान को आकर्षित करती है, क्योंकि जहां मन स्थिर होता है वहां कर्म शुद्ध होता है, और जहां कर्म शुद्ध होता है वहां फल टिकाऊ होता है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जो बातें वह रोज बोलता है वही उसकी मानसिक दिशा तय करती हैं। अगर वह रोज अपने अभाव की चर्चा करता है तो अभाव ही उसका स्वभाव बन जाता है, और अगर वह रोज अपने संघर्ष को रोता है तो संघर्ष ही उसकी पहचान बन जाता है। लेकिन जब वही मनुष्य अपने शब्दों को संयमित करता है, अपनी पीड़ा को साधना बनाता है और अपने कर्म को मौन में करता है, तब उसका जीवन धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगता है जहां गरीबी टिक नहीं पाती। कृष्ण कहते हैं कि घर वह स्थान है जहां से जीवन की दिशा तय होती है। अगर घर में निरंतर नकारात्मकता, शिकायत और भय का वातावरण होगा तो बाहर चाहे जितनी मेहनत कर लो, भीतर का असंतुलन समृद्धि को आने नहीं देगा। लेकिन जिस घर में समस्याओं को चुपचाप सुलझाने की परंपरा होती है, जहां शब्दों से ज्यादा समझ का महत्व होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं रास्ता ढूंढ लेती हैं, क्योंकि वहां ऊर्जा बिखरी हुई नहीं होती, वहां शक्ति संगठित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के इन 3 गहरे नियमों को समझ लेता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को भी बदलने लगता है। क्योंकि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है, भाग्य उस दिशा का नाम है जिसमें तुम रोज रोज अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्म भेजते हो। और जब यह दिशा सही हो जाती है, तब परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। भले ही वह धीरे आए, लेकिन वह स्थायी होता है। मनुष्य को यह समझना होगा कि समृद्धि का मार्ग शोर से नहीं, साधना से बनता है। और साधना केवल मंदिरों में नहीं होती। साधना तब होती है जब तुम यह तय करते हो कि हर बात कहनी नहीं है, हर सोच दिखानी नहीं है, और हर समस्या को प्रदर्शन नहीं बनाना है। यही अनुशासन तुम्हें उस स्थिति में ले जाता है जहां गरीबी केवल एक बीता हुआ अनुभव बनकर रह जाती है, पहचान नहीं। और अंत में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में मौन, मर्यादा और विवेक को स्थान देता है, उसके जीवन में अभाव ठहर नहीं पाता। क्योंकि अभाव को शोर चाहिए, असंतुलन चाहिए और अधैर्य चाहिए। लेकिन जहां शांति होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। अगर इन शब्दों को सुनते हुए तुम्हारे भीतर कहीं यह अनुभव हुआ हो कि कुछ बातें अब स्पष्ट हो रही हैं, कुछ आदतें पहचान में आ रही हैं और कुछ बदलाव संभव लगने लगे हैं, तो समझ लेना कि यह केवल सुनना नहीं था, यह स्मरण था। क्योंकि सत्य नया नहीं होता, वह बस याद दिलाया जाता है। और जो इसे याद कर लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे वही परिवर्तन आता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर इन शब्दों ने तुम्हें छू लिया हो, अगर कहीं ऐसा लगा हो कि किसी ने बिना पूछे तुम्हारे मन की बात कह दी, तो इसे यहीं मत छोड़ देना। क्योंकि कई बार सही शब्द सही समय पर मिल जाएं, तो इंसान टूटने से बच जाता है। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कृष्ण वाणी, ऐसी सच्ची बातें, ऐसे मौन में ताकत देने वाले शब्द बार बार तुम्हारे पास आते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह बस इतना मान लेना है कि हाँ, मुझे ऐसे शब्दों की ज़रूरत है, और उस छोटे से बेल आइकन को भी जगा देना, ताकि जब भी मन डगमगाए, जब भी जीवन भारी लगे, यह स्मरण समय पर पहुंच सके। अगर यह वाणी तुम्हें थोड़ी सी भी स्पष्टता दे पाई हो, थोड़ी सी भी शांति दे पाई हो, तो इसे लाइक कर देना। क्योंकि यह एक संकेत होता है कि सत्य ने तुम्हारे भीतर जगह बनाई है
और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द किसी और के काम आ सकते हैं, किसी अपने के, किसी दोस्त के या किसी ऐसे इंसान के जो चुपचाप संघर्ष कर रहा है, तो इसे शेयर कर देना, क्योंकि हो सकता है वही शब्द किसी और की रात आसान बना दे। और अगर तुम्हारे भीतर भी कुछ बोलना चाहता है, कोई अनुभव, कोई संघर्ष, कोई प्रश्न, तो उसे रोकना मत, कमेंट में लिख देना, क्योंकि कई बार अपनी बात कह देना ही आधा बोझ हल्का कर देता है। और इसी जुड़ाव के साथ, इसी सच्चाई के साथ यह कृष्ण वाणी यहीं ठहरती है। लेकिन तुम चलते रहो अपने सत्य के साथ, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से जाग जाता है, उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। जय श्री राधे कृष्ण।